पाद मारने वाली सास। रघुराम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी बेटी थी चंदना, जो बहुत ही सुंदर लड़की थी। चंदना साफ सफाई का बहुत ही ख्याल करती थी। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपने आप को और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखा करती थी। वो सुबह उठते ही घर के सारे लोगों को व्यायाम करने के लिए कहती और खुद भी व्यायाम करती थी। ऐसे ही एक दिन चंदना अपनी सहेली रीमा के साथ आइसक्रीम पार्लर जाती है। वहां वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे कि तभी रीमा का बॉयफ्रेंड सुमित वहां आता है। सुमित पसीने और बदबू की हालत में वहां पहुंचता है। ये देख चंदना का चेहरा बिगड़ जाता है और वो रीमा से कहती है, अरे यार, ये तेरा कैसा बॉयफ्रेंड है? छी, देख कितना गंदा लग रहा है ये। कि तभी सुमित वहां आता है और रीमा से कहता है, सॉरी रीमा, थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी और ऊपर से ट्रैफिक, मैं तो पसीना पसीना हो गया। अरे कोई बात नहीं, ऐसी है ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बैठो। रीमा के मुंह से ये सुनकर चंदना का चेहरा और भी बिगड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके पास से, और रीमा भी ना उसे अपने पास बिठा रही है। मैं तो इस गंदी बदबू में एक पल के लिए भी ना बैठूं। यूं सोचकर वो वहां से निकलती है। रीमा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वहां से चली जाती है। जैसे ही चंदना घर पहुंचती है, घर में विजय और उसकी मां जया आए हुए थे। जया रघुराम की दूर की रिश्तेदार थी। वो विजय का रिश्ता चंदना से करना चाहती थी। इसी सिलसिले में वो रघुराम से बात करने आई थी। जया को एसिडिटी का प्रॉब्लम था और वो बात बात पर बहुत ही गंदी और बदबूदार पाद मार देती थी। विजय को चंदना पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। विजय और चंदना एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जया और रघुराम दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे बहन जी, चलो इसी बात पर मुंह मीठा कर लो। जी भाई साहब। ये कहकर जया एक बहुत ही बदबूदार और खतरनाक पाद मार देती है। वहां बैठे सब लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं। चंदना का नौकर वही पास में खड़ा था। उसे देखकर चंदना कहती है, छी, अरे ओ नालायक, ये कैसी हरकत कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे मेहमानों के सामने ये सब करते हुए? जाओ, चले जाओ यहाँ से। नौकर शर्मिंदा हो जाता है और वो जया की ओर देखते हुए कहता है, अरे मालकिन, ये पाद मैंने नहीं मारा। कि तभी जया कहती है, अरे चलो छोड़ो बेटी, शुभ काम के वक्त यूं नाराज नहीं होते। तभी विजय अपनी माँ से चुपके से कहता है, मैंने आपसे कहा था कि दवाई लेकर निकलो। लगता है आपके पाद की वजह से मेरा ये रिश्ता भी आपकी गंदी और बदबूदार गैस की तरह छूट जाएगा। अरे सॉरी बेटा, वो मैं दवाई लेना भूल गई। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। यूं उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। चंदना अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। दूसरी ओर जया अपनी पादों से घर को बहुत ही गंदी और बदबूदार खुशबू से महका रही थी।
चंदना के हाथ में 24 घंटे रूम फ्रेशनर रहता था। एक दिन चंदना अपनी सास से पूछती है, अरे सासू माँ, ये कैसी बदबू है हमारे घर में? जितना भी रूम फ्रेशनर स्प्रे करो जाती ही नहीं। बहू, वो पिछले हफ्ते हमारे घर में चूहे ज्यादा हो गए थे तो मैंने चूहे मारने वाली दवा घर के चारों कोनों में रख दी थी। शायद कहीं चूहा मर गया होगा। हे भगवान, पता नहीं कब ये बदबू बंद होगी। मेरी तो हालत खराब हो गई है इस बदबू से। एक दिन जया हॉल में बैठी चाय पी रही थी और अपनी नौकरानी से बात कर रही थी कि तभी नौकरानी एक बड़ी सी पाद मार देती है। उस वक्त चंदना वहां आती है। अच्छा, तो तू है वो बेशरम जो सारे घर में दिवाली के पटाखे छोड़कर घर को बदबूदार कर रही है। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो पहली बार मैंने पाद मारा है। वो क्या है ना कि कल से मेरा पेट थोड़ा खराब है। बस बस, बहुत हो गया। तू अपने यू न्यूक्लियर बम कहीं और जाकर फोड़। चल जा यहाँ से। ये सब वहां बैठी जया देख लेती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, इसने नौकरानी को ही काम से निकाल दिया। अगर इसे पता चला कि इस घर को बदबू से महकाने वाली मैं हूँ तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। उस दिन से जया को जब भी पाद आती वो चंदना से दूर भागने लगती है। यूं दिन बीत जाते हैं। एक बार जया और चंदना दोनों टीवी देख रहे थे। जया टीवी देखने में इतनी खोई हुई थी कि वो अपने पाद के बारे में भूल ही जाती है और चंदना के सामने एक बड़ा सा पाद मार देती है। जैसे ही पाद की बदबू चंदना की नाक में जाती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, छी 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 छी, हे भगवान, ये कैसी सास दी है तूने? इतने दिन से आप ही हो जो सारे घर को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से महका रही हो। छी 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 छी, आपके इन गंदे और बदबूदार पादों की वजह से मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। वैसे भी आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? बेटी, मुझे माफ कर दे। वो मैं तुझे पहले ही बताना चाहती थी, पर ये सोचकर चुप रह गई कि कहीं तू विजय से शादी करने से इनकार ना कर दे। वो क्या है ना, मुझे एसिडिटी का ना थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके चलते अक्सर पाद निकल जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। अरे माँ जी, आप मुझसे बड़ी हो, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगो। मैं आपकी एसिडिटी कम करने में मदद करूंगी। यूं चंदना खाने पीने और उसके व्यायाम पर ध्यान देती है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। यूं धीरे धीरे जया की पाद मारने की बीमारी कम हो जाती है। अब चंदना अपने सास और पति के साथ खुशी खुशी से जीवन गुजारने लगती है।